हमारे दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो बेसिक अकाउंटिंग रहता है, ओके। और जो हमारे दो क्वेश्चन बच गए वो क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा, वो है कमीशन। कमीशन क्या होता है वो तो आप लोग को पता है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ इंसेंटिव, ठीक है ना। इट्स अ टाइप ऑफ इंसेंटिव विच इज गिवन टू द पार्टनर्स। तो जब वो लोग सेल करा के देते हैं, बिजनेस का फॉर्म का सेल कराते हैं, तब उन्हें इंसेंटिव मिलता है, उसे हम कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कमीशन कुछ पार्ट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट रहता है, ओके। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में रहती है कि भाई सो एंड सो पार्टनर को मिलेगा करके, ओके। अभी मुझे यहाँ पे ये बताना है कि कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक है। पहला बिफोर, सेकेंड आफ्टर, या बिफोर एंड आफ्टर। अभी यहाँ पे बिफोर से मेरा मतलब है कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। उसने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि भाई नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन निकालो। यानी इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, आपका अगर नेट प्रॉफिट समझो 1 लाख रुपीज है, करेक्ट, और कमीशन बोला है कि भाई 10% निकालो, तो कैसे आएगा? 1 लाख इंटू 10% विल गिव यू 10,000, और बचा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, राइट। जो नेट प्रॉफिट आया था उसमें से आप कमीशन दे रहे हो, तो उतना हम डिडक्ट कर देंगे, तो 90,000 आएगा, क्लियर। बट इधर मैंने बिफोर क्यों लिखा है? बिफोर इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट जो है, दिस इज बिफोर चार्जिंग कमीशन, दिस इज बिफोर चार्जिंग कमीशन। सो व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज स्ट्रेट, फिर से मैं बता रहा हूं, विच इज स्ट्रेट इन मीनिंग, यानी कि जैसे इधर स्ट्रेट मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है कि भाई कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो जो भी नेट प्रॉफिट है उस पे 10% निकालो, तो जो भी नेट प्रॉफिट है उस पे 10% निकाल दिया, तो आगे आपका 10,000 रुपीज, करेक्ट। इस तरीके का एक टाइप होता है। दूसरा हम आफ्टर की बात करेंगे। समझो अगर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्या करके दिया है? कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। प्लीज ये सेंटेंस पे ध्यान देना। बोला कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये क्या बात हो गई? यानी इधर ये क्या बोल रहा है पता है? अगर ये इसको मैं इधर डालू तो उसका मतलब है कि जो 90,000 जो है ना, उस पे कमीशन कैलकुलेट करो। किस पे कैलकुलेट करो? जो 90,000 है ना, उस पे कमीशन कैलकुलेट करो। अब 90,000 मैंने कैसे बोला? क्योंकि इधर क्या बोला है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, दिस फिगर, ठीक है। ये एग्जांपल को आप भूल जाओ, ओके। ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया। तो ये जो फिगर है, तो उसका मतलब क्या है
कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन रहेगा, ठीक है, उसमें से आप कमीशन लेस करते हो, फिर आपका आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओके ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 10% निकालो, ठीक है, जहाँ कि आपका सम डिराइव होता है कमीशन लेस करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में आपको ये निकालना पड़ता है, करेक्ट, ये निकालना है। तो ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली, ये भी नहीं, ये रहता तो डायरेक्ट इस पे इंटू करके हम डाल देते, इस पे इंटू करके डाल देते। अगर ये फिगर रहता तो डायरेक्टली क्या करते, 10% इस पे लगाते और हमारा कमीशन आ जाता। बट जहां पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तब क्या करेंगे, आपके पास रेट दिया है और आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है, उस केस में अभी क्या करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो समझ गए ना। आफ्टर कैसे, यानी यहाँ पे होगा कि भाई आपका जो नेट प्रॉफिट जो आया रहेगा वो आफ्टर कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन जो रहेगा उस पर कमीशन का परसेंटेज निकालना है। सो कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन विच मीन्स योर कमीशन हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्लियर। उस केस में क्या होगा, अभी हम ऐसे दिया है आपको क्वेश्चन में, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आपको ये निकालना है और आपको ये निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या करोगे, डायरेक्ट इंटू कर दोगे। एग्जांपल लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर थोड़ा ऐसे लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, समझो 11,000 है, 1,10,000 है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज माई 1,10,000, ओके, लेस कमीशन। कमीशन कितना अमाउंट मुझे पता नहीं, रेट दे रखा है 10%, बट दिस 10% इज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नॉट टेल मी, ये फिगर है आपके पास, आया है, नहीं आया है, ये है कमीशन, नहीं, सिर्फ रेट दिया है, ये अमाउंट है। तो इस केस में अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, वही हम सीखने वाले हैं। हमेशा याद रखना, जब ऐसा कोई भी सिचुएशन रहे, इस फॉर्मेट में आप डाल लो अमाउंट कि भाई मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इतना है, आफ्टर कमीशन तो है नहीं, कमीशन है नहीं। अब क्वेश्चन में हमेशा ये एक बेसिक रूल है कि भाई जिसके ऊपर आपको परसेंटेज निकालने बोलते हैं, जैसे कि ये क्या बोल रहा है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो हमेशा उसको 100% पकड़ेंगे। किसको, जिसके ऊपर निकालने बोल रहे हैं। तो ये किसके ऊपर निकालने बोल रहे हैं, ये इसके ऊपर निकालने बोल रहे हैं, तो इसको हमेशा 100% पकड़ो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई कैलकुलेट सेल्स के ऊपर 2% डिस्काउंट निकालो, तो सेल्स के ऊपर 2% डिस्काउंट यानी क्या है, जैसे कि 100 रुपीज का आपका सेल्स है और मैं बोलूंगा 2% डिस्काउंट निकालो, आप क्या करोगे, इंटू 2 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब क्या है, इंटू डिवाइड बाय 100 इसका मतलब क्या है, जब 100 रुपीज इज माई 100%, देयरफॉर 2% कितना, करेक्ट। तो वही करते हैं हम, 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, ठीक है, वही बोलो, ये रेशियो को हटाने का डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जिसके ऊपर आप निकाल रहे हो वो 100%, जिसके ऊपर आप निकाल रहे हो वो 100% है, ठीक है। तो 100%, 100 रुपीज जो सेल्स है वो अगर 100% है
तो 2% डिस्काउंट निकालना है, तो अमाउंट कितना आएगा, कितना आता है, 2 रुपए। तो जिसके ऊपर भी आप जब भी निकालते हो तो वो क्या हो जाता है, 100%। तो इस केस में किसके ऊपर निकालो, जैसे कि इस केस में देखो, आपको बोला है कि नेट प्रॉफिट 10%, कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 100%। अब इधर कैसे कैलकुलेट किया आपने, अगर 1 लाख रुपए 100% है, ठीक है, तो 10% कितना कितना मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10,000, करेक्ट ना, ठीक है। तो सेम लॉजिक, जिसको भी पकड़ना हो कि भाई जिसके ऊपर निकालना है उसको हमेशा हम क्या पकड़ेंगे, 100%। तो जाहिर सी बात है कि भाई कमीशन का रेट दे रखा है 10%, मुझे बताओ कितना में से कितना माइनस करोगे तो 100 आएगा, 110 में से 10 माइनस करोगे तभी 100 आएगा, ठीक है। सो दिस इज 110%, दिस इज 10% एंड दिस इज 100%, ठीक है। नाउ यू हैव परसेंटेज इन द बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 110 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, क्या आएगा, अगर वो 110% है तो 10% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 4 टाइम जीरोस इंटू 10 डिवाइड बाय 110, कितना आया, 10,000, 10,000, करेक्ट ना। देखो तो 10,000 आया, तो 1,10,000 में से 10,000 लेस करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख, करेक्ट, 1 लाख। चलो अभी क्रॉस चेक करते हैं हमारा कमीशन बराबर है कि नहीं। क्या बोला था, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हम करते हैं, आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है 1 लाख रुपीज, उस पर अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। देखो 10,000 आ रहा है, सो दैट मीन्स आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। ओके, आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। ओके, सो तो क्रॉस चेक कर लिया कि भाई नेट प्रॉफिट पे 10% विल बी माई 10,000, ठीक है ना। तो देखो इससे इस बेसिस पे हम इसे निकालेंगे, एक है बिफोर जो आप डायरेक्टली निकालते हैं, एक है आफ्टर। तो अब आपका डाउट रहेगा सर पहचाने कैसे कि बिफोर है कि आफ्टर है। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो वहां पे आप आफ्टर वाला लगाओगे। समझ में आया, ठीक है। तो कॉपी कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। क्या सो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। एज राम ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवांसिंग ईयर फील्स ही कैन नॉट वर्क एज हार्ड एज बिफोर, the chief clerk of the firm Ratan is admitted as a partner with effect from 1st of January 2016 and became entitled to a 1/10 of the net profit and nothing else. The mutual ratio between Ram and Rahim remaining unaltered. Before becoming a partner, Ratan was getting a salary of rupees 500 per month together with a commission of 4% on net profit after deducting हिज सैलरी एंड कमीशन। देखा, तो इससे क्या समझ में आया कि भाई आपको कमीशन तो निकालना है बट नेट प्रॉफिट में से आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एज वेल एज सैलरी करने के बाद, तो वो आफ्टर वाला जो हम कमीशन निकालते हैं ना वो इधर आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि इट इज प्रोवाइडेड इन अ पार्टनरशिप डीड दैट शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज अ पार्टनर इन एक्सेस ऑफ
amount to which he would have been entitled if he had continued as a chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. The net profit of the for the year ended 31st December 2016 is 1,10,000. Show the distribution of the net profit. Show the distribution of the net profit. ठीक है. तो क्वेश्चन से क्या समझ में आया आपको कि भाई दो पार्टनर थे, राम और रहीम. राम थोड़ा अभी बुढ़ापे की तरफ जा रहे शायद, तो काम नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला कि वो अभी उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे. इस वजह से वो किसको एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर? रतन को, जो कि पहले एज अ चीफ क्लर्क उस फॉर्म में काम करता था, अब एज अ पार्टनर बन रहा है. उसको कितना शेयर देंगे? 1/10. उसको 1/10 का बोल देंगे, 1/10 ऑफ प्रॉफिट तुमको मिलेगा. ठीक है, 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट तुमको मिलेगा. ओके, क्लियर कट बोल दिया क्वेश्चन में. करेक्ट, क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये जो रतन जो था पहले एज ए चीफ क्लर्क काम करता था और उस टाइम पे उसको मिलती थी सैलरी कितनी? 500 पर मंथ, यानी 6,000 साल का. और कमीशन मिलती थी कितनी? 4% मिलता था. ठीक है, बट वो 4% कैसे कैलकुलेट करते थे? नेट प्रॉफिट में से आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, तो जो अमाउंट आता था उस पे 4% आपको लगाना है. ठीक है, तो कमीशन मिलता था और सैलरी मिलती थी रतन को. लेकिन अब क्या मिलेगा? 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट. ठीक है, 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट. तो ये तो हो गया. अब जो और एक जो नेक्स्ट लाइन बोली गई है कि भाई जो रतन को पहले मिलता था, पहले क्या मिलता था? सैलरी और कमीशन, तो जितना भी अमाउंट बनता था. ठीक है, और अभी राम के वजह से उसको एडमिट करना पड़ा पार्टनर. ठीक है, तो अभी एज अ पार्टनर जितना भी फर्म रतन को देगी, तो पहले जितना मिलता था अभी जितना फर्म देगी, दोनों में जो भी डिफरेंस रहेगा. ठीक है, तो अगर फर्म ज्यादा दे रही है, पहले कम देती थी अभी ज्यादा दे रही है, तो जितना अमाउंट से ज्यादा देगी उतना राम के पॉकेट में से देना पड़ेगा, फर्म अपने पॉकेट में से नहीं देगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैलकुलेट करोगे कमीशन एज वेल एज सैलरी 9 रुपीज आता है और अभी फर्म दे रही है 10 रुपीज एज अ पार्टनर, तो 1 रुपए ज्यादा दे रही है रतन को फर्म, तो वो 1 रुपए राम से लिया जाएगा. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन. ओके, तो अभी आपको कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. क्या कैलकुलेट करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2016. ठीक है, तो चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 8. इन दी बुक्स ऑफ फर्म, फर्म का तो नाम नहीं दिया है शायद, फर्म का नाम दिया नहीं दिया. इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of December 2016. Particulars rupees, particulars rupees. ठीक है, ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट. यहाँ पे आने से पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं.
क्या पहले कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रतन यूज टू गेट एज अ चीफ क्लर्क, ठीक है, एज अ चीफ क्लर्क। ओके, तो बताओ रतन को क्या क्या मिलता है? सैलरी एज वेल एज कमीशन, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी, ये भी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम अपने वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो रतन को पहले, जब वो चीफ क्लर्क था, ठीक है, अगर रतन को ये देखने के बाद अगर वो चीफ क्लर्क रहता तो कितना रिसीव करेगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है कि भाई राम के पॉकेट में से कितना जाएगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली इधर उठा उठा के डाल दूंगा। ओके, तो सैलरी कितना? 500 पर मंथ इंटू 12, तो आ गया आपका 6000। ओके, फिर बोल रहे कमीशन। कमीशन कितना? 4%। कितना? 4%। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, वो बोल रहा है कि भाई नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट कमीशन एट द रेट 4% और नेट प्रॉफिट, बट वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एज वेल एज कमीशन। सो माई नेट प्रॉफिट इज 1,10,000, उसमें से सैलरी मैंने डिडक्ट कर लिया, कितना आया? 6,000। कितना आ गया अभी? 1,04,000। अब इसमें से अगर मैं कमीशन डिडक्ट करूंगा, जो कि मुझे पता नहीं, तो कितना आना चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। तो मेरे पास ना ही कमीशन का अमाउंट है, मेरे पास ना ही नेट प्रॉफिट का अमाउंट है। तो सेम लॉजिक लगा दो इधर, जैसे पिछले मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। क्या करके? भाई ये होगा मेरा 100%, क्योंकि इसी अमाउंट पे निकालना है मुझे, बराबर। इसी अमाउंट पे तो निकालना है मुझे 4% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। और कमीशन है मेरा 4%, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 104%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? इसको मैं 100 पकड़ूंगा क्योंकि इसके ऊपर निकालना है, तो 4 ऑब्वियस बात है कि भाई 4 लेस करूंगा तो ऐड कर दूंगा तो उसके पीछे वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 104 में से 4 लेस किया तभी तो 100 आया। तो 4% मेरा कमीशन है, रेट दे रखा है सामने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1,04,000 into 4 divided by 104 will give you into 4 divided by 104 will give you 4,000। तो आप 1,00,000 में से 4,000, 1,04,000 में से 4,000 लेस करोगे तब कितना आएगा आपको? 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 रुपए। अब चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इस अमाउंट पे 4% बोला था, तो 1,00,000 पे 4% कितना आता है? 4,000। देखो 4,000, ठीक है। तो कमीशन आ गया कितना? 4,000। तो उसको कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? 10,000 मिलना चाहिए एज अ चीफ क्लर्क, ठीक है। सेकेंड, वर्किंग नोट, राम्स contribution on Ratan's share of profit। राम का कंट्रीब्यूशन रतन के शेयर ऑफ प्रॉफिट में कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रतन, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रतन कितना? 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया है बुक्स में? नेट प्रॉफिट कितना दिया है बुक्स में? नेट प्रॉफिट दिया है 1,10,000, ठीक है। अभी इधर ये कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं कि सर उसमें तो सैलरी चला गया, कमीशन चला गया, ना ना ना, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब आप किसको दे रहे हो? ये सब आपने दिया थोड़ी ना, दिया है क्या? सैलरी और कमीशन देते थे, अभी नहीं दे रहे हो, अभी तो उसको 1/10 ऑफ शेयर दे रहे हो, ठीक है।
समझ में आ रहा है? सैलरी एंड कमीशन तब देते थे जब वो चीफ क्लर्क था, अभी तो चीफ क्लर्क नहीं है, अब तो वो पार्टनर है। पार्टनर को नेट प्रॉफिट में से डायरेक्ट 1/10 ऑफ शेयर दोगे आप। समझ में आया? तो कितना आएगा? 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करो, 1,10,000 into 1/10 will give you how much? Will give you 11,000। ठीक है। सो द थिंग इज, अगर वो चीफ क्लर्क ही रहता तो मैं कितना देता? 10,000 देता। लेकिन अभी राम के वजह से फर्म ने उसको एज ए पार्टनर एडमिट किया, तो कितना देना पड़ रहा है? 11,000। ठीक है। रेम्युनरेशन एज चीफ क्लर्क, रेम्युनरेशन एज चीफ क्लर्क कितना मिल रहा था? 10,000। अभी कितना देना पड़ रहा है? 11,000। डिफरेंस कितना हो गया? 1,000। ये क्या जाएगा? राम्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 1,000 किसके पॉकेट से जाएगा? राम के पॉकेट से जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले हम उसे 10,000 देते थे, अभी आपके वजह से 11,000 दे रहे, तो जो 1,000 का जो डिफरेंशियल है ना राम जी, आप अपने पॉकेट से दीजिए। ठीक है, इसलिए हमने कैलकुलेट किया। और ये अमाउंट हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट हुआ नहीं, ये वाला, क्योंकि ये तो पहले देते थे, अभी नहीं दे रहे, तो प्रॉफिट में से कैसे डिडक्ट होगा? ठीक है। प्रॉफिट में से तो कितना डिडक्ट हो रहा है? जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 11,000। ठीक है ना, इसलिए इधर 1,10,000 लिया, ये सब रिड्यूस नहीं किया उसमें से, क्योंकि वो दिया ही नहीं है, वो सब नेम से पहले निकाला है कितना बनता है। ठीक है, तो चलो वर्किंग नोट हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? हम डायरेक्टली उठा के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल क्या आएगा? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना? 1,10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई इसमें से जो हमने कैलकुलेट किया वो कर लेते हैं। ठीक है, क्या करने वाला है? राम को कंट्रीब्यूशन जाने वाला है, यानी राम का प्रॉफिट शेयर जो है, राम का जो प्रॉफिट है वो 1,000 से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसके वजह से रतन को रखा गया, तो राम अपने जेब से डालेगा। तो ठीक है, तो इधर आ जाओ कि कैपिटल में से क्या होगा? कंट्रीब्यूशन टू रतन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन टू रतन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। रतन को मिलना चाहिए 11,000, उसमें से फर्म कितना देगी? 10,000। बचा 1,000 राम अपने जेब से देगा, इसलिए लिखा है कंट्रीब्यूशन टू रतन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउ मच? 1,000। हाउ मच? 1,000। ओके, तो सब डाल दिया। अभी अब क्या करना है? हमें इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो डाल दो, रतन का कैपिटल कितना? 1/6 ऑफ 1,10,000। करेक्ट ना? रतन को 1/6 ऑफ 1,10,000 मिल रहा है, डाल दो, उठाए, कितना बनता है? 11,000। करेक्ट। ओके ना? अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये 1,10,000 में से कितना लेस हुआ है? अगर 1,10,000 में से देखा जाए तो 1,10,000 में से सिर्फ 10,000 फर्म दे रहा है, 1,000 तो राम दे रहा है। बराबर, 1,000 तो राम दे रहा है, सिर्फ 10,000 ही फर्म दे रहा है। टोटल मिला के 11,000 रतन को तो मिल जा रहा है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो 1,10,000 में से 10,000 जो फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म है चले गए। बचा कितना? 1,00,000। ठीक है, 1,10,000 में से 10,000 रतन को चले गए। अब आप बोलोगे सर 1,000 फिर क्या? 1,000 तो राम दे रहा है, फर्म नहीं देगी। फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो राम अपने पर्सनल हिस्से दे रहा है। तो फर्म का कितना जा रहा है? 10,000। तो 1,10,000 में से 10,000 गया। ठीक है, अब याद करो जहां पे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है उधर क्या करते थे? अगर भाई पार्टनर को बोले कि इतना देना है तो दे देना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि 110 देना है तो दे देना है।
नथिंग एल्स, 1/10 उसको नेट प्रॉफिट, 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट उसको मिल जाएगा। तो 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट हमने पहले इसको दे दिया, ठीक है। अब उतना शेयर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, किसमें से, नेट प्रॉफिट में से। तो नेट प्रॉफिट में से 11,000 लेस नहीं करोगे, 10,000 ही लेस करोगे, क्योंकि 1,000 राम दे रहे हैं, ठीक है। तो 1,10,000 में से 10,000 लेस कर दिया, बचा 1 लाख। 1 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी भी फर्म के पास है, जिसको डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर को, क्योंकि नया पीएसआर हमें दिया नहीं और क्वेश्चन में बोला कि ओल्ड पीएसआर के बेस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उनका रेशियो क्या है, 3:2। तो क्या आएगा 3:2, मतलब 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, करेक्ट ना। 1 लाख का 3:2 रेशियो क्या होगा, 60,000 और 40,000। तो यहाँ पे 60,000 लेस 1,000 कर रहे हो तो कितना आएगा, 59,000। कितना आएगा, 59,000, ठीक है। तो बस यही आपका सोल्यूशन, टोटल करो। यहाँ पे टोटल सिंपल, ठीक है। कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो देखो, तो हमने नया क्या सीखा इसमें, नया तो सबसे पहले भाई नया ऐसा कुछ नहीं, कमीशन तो नॉर्मली निकालना जानते ही हो। कमीशन से उसका राम अपने जेब से कितना डालेगा, तो भाई 1,000 इसमें से हम लेस कर देंगे, ठीक है। राम कैपिटल में से, ये एक्चुअली क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना, उसमें से लेस कर देंगे, ओके। और तो बचा उसका आ जाएगा। अब इधर क्या किया हमने, 11,000 तो 16 निकाल के डाल दिया, लेकिन लेस कितना किया, 10,000 ही लेस किया इसमें से। क्यों, इसमें से 10,000 लेस का मतलब क्या है, बचे हुए पार्टनर को जो 60-40 दे रहे हैं वो कैसे आया कि 1,10,000 में से 10,000 ही हम दे रहे हैं, बचा 1,000 तो राम दे रहे हैं। तो 1,10,000 में से हमने 10,000 निकाल लिया, बचा जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको हम उनके पीएसआर ओल्ड पीएसआर में दे दे 3:2, तो 3:2 में बांट दिया, ठीक है। बस यही है, ओके। आप चाहे तो लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वैसे ये सोल्यूशन देख लो।